आज हम लोग क्लास 10 का प्रश्नावली 1.1 देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि आखिर अभाज्य संख्या क्या होता है। अभाज्य संख्या, इसको समझिएगा ध्यान से। आप कोई भी संख्या ले लीजिए, ठीक है, कोई भी संख्या ले लीजिए और वह संख्या जो है वो सिर्फ एक से विभाजित होना चाहिए और खुद से होना चाहिए। कहने का मतलब है कि अगर आप कोई भी संख्या लेते हैं, जैसे कि हमने 7 लिया, ठीक है, ये 7 एक संख्या है। इस संख्या को अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरी तरह से विभाजित हो जाता है। कहने का मतलब इसका शेषफल 0 आ गया। और इस संख्या को सिर्फ 7 ही इसको डिवाइड कर सकता है। यहाँ पर भी क्या शेषफल मेरा 0 आया। कहने का मतलब है कि 7 एक ऐसी संख्या है जिसे सिर्फ 7 ही इसे डिवाइड कर सकता है पूरी तरह से और 1 कर सकता है। इसके अलावे कोई भी संख्या नहीं है जो कि 7 को पूरी तरह से डिवाइड कर सकता है, ठीक है। दूसरे शब्द में हम लोग उसको समझ सकते हैं कि 7 जो है वो किस किस पहाड़ा में आता है। 7 जो है वो 7 के पहाड़ा में आता है और 1 के पहाड़ा में आता है और किसी भी टेबल में नहीं आता है। यानी 7 जो है वो मेरा क्या है, अभाज्य संख्या है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 3 ले लेते हैं। 3 क्या है कि 3 जो है वो 3 के पहाड़ा में आता है, 3 कहीं 3, और 3 जो है सो 1 के पहाड़ा में आता है। इसके अलावे कहीं भी नहीं आता है। यानी 3 भी जो है मेरा क्या है, अभाज्य संख्या है। 9 ले लेते हैं। 9 जो है वो 9 के पहाड़ा में आता है, यानी खुद के पहाड़ा में आता है और 1 के भी पहाड़ा में आता है। इसके अलावे 9 जो है सो 3 के पहाड़ा में भी आ जाता है। इसका मतलब है कि 9 जो है वो अभाज्य संख्या नहीं है बल्कि ये भाज्य संख्या है। इसको समझ गया। एक और ले लेते हैं, 17 ले लेते हैं। 17 जो है वो 17 के पहाड़ा में आता है और 17 जो है 1 का पहाड़ा में आता है। जब 1 का पहाड़ा जब हम लोग 17 बार पढ़ेंगे तो 17 मिलेगा। इसके अलावे कोई भी ऐसा संख्या नहीं है जहाँ पे 17 मिलेगा। इसका मतलब है कि 17 भी जो है सो हमारा क्या है, भाज्य संख्या है। एक और संख्या ले लेते हैं, जैसे 2 ले लेते हैं, ठीक है। 2 जो है वो 2 के पहाड़ा में आता है और 2 जो है सो 1 के पहाड़ा में मिलता है। इसके अलावे कहीं भी नहीं मिलता है। इसका मतलब है कि 2 जो है सो मेरा अभाज्य संख्या है। तो क्या करना है, जब हम लोग 140 का जब अभाज्य गुणनखंड जब निकालेंगे और एक टर्म और दिया हुआ है गुणनखंड, क्या करना है, इस संख्या को गुना में लिखना है। जैसे मान लीजिए कि हम एक 4 संख्या ले लेते हैं, ठीक है। 4 संख्या को क्या करना है, गुणनखंड यानी इसको गुना में लिखना है, यानी टुकड़ा करके लिखना है, ठीक है। और वो भी जो गुणनखंड में जो टुकड़ा जो होगा, जिस अंक को आप लोग जो यूज कीजिएगा उसमें से अभाज्य संख्या होना चाहिए। यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 गुने 2। ये हमारा क्या गुणनखंड है, क्योंकि देखते हैं 1 खंड और ये 2 खंड, ये 2 टुकड़ा जो है वो गुना में है, इसीलिए इसे कहा जाता है गुणनखंड। और ये 2 और ये 2 दोनों क्या है, अभाज्य संख्या है, इसीलिए इसे कहा जाता है अभाज्य गुणनखंड। कहने का मतलब है कि 4 को आप 4 गुने 1 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये गुणनखंड तो है, ये पहला खंड है, ये दूसरा खंड, ये दोनों खंड क्या है, गुना में है, इसीलिए ये गुणनखंड तो है लेकिन अभाज्य संख्या का गुणनखंड नहीं है। क्योंकि 4 जो है सो मेरा भाज्य संख्या है। क्यों, क्योंकि 4 जो है वो 4 के भी टेबल में आता है, 1 के भी टेबल में आता है, इसके अलावे 2 के टेबल में भी आता है। तो ये अभाज्य गुणनखंड नहीं है। 4 का गुणनखंड 4 गुने 1 गुणनखंड तो है लेकिन अभाज्य संख्या का गुणनखंड नहीं है। ठीक इसी तरह से हम लोग 140 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसे क्या करना है, व्यक्त करना है। चलिए 140 को हम लोग देखते हैं कि कैसे इसको हम लोग अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, हम लोग यहाँ पे 140 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। देखिए ये छोटा सा टर्म है, जैसे 10 है, 10 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 5 लिख सकते हैं, क्योंकि 10 जो है 10 जो है एक छोटी संख्या है, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। 140 जो है वो छोटी संख्या नहीं है, बड़ी संख्या। इसीलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पे अभाज्य संख्या से क्या करेंगे, इसे
टुकड़ा करते जाएंगे, ठीक है। जब आप टुकड़ा जब करेंगे, इसे डिवाइड जब करेंगे तो इधर जो है हमारा क्या आएगा, टुकड़ा आएगा। इसीलिए हमको यहाँ पर रफ कार्य करना पड़ेगा। जैसे 10 रहता तो 10 को हम लोग 2 into 5 लिख देते, लेकिन 140 को लिखना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। इसीलिए इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 140 को जो है सो टुकड़ा करते जाएंगे अभाज्य संख्या में, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान देना है, अगर किसी भी संख्या के अंत में अगर शून्य हो या फिर सम संख्या हो, जैसे मान लो कि इकाई स्थान में 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 0 है, अगर इकाई स्थान में अगर यदि हो तो वो संख्या जो है वो 2 से विभाजित हो जाएगा। और उस यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसके अंत में जो है यहाँ पे शून्य दिया हुआ है, यानी यहाँ ये 2 से जो है सो पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। और 2 हम लोग यहाँ पे इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि 2 मेरा क्या है, अभाज्य संख्या है। 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 सती 14, 1 0 उतर जाएगा, 70 दूनी 140, चेक भी कर लिए। फिर इसे 2 से देंगे, 2 तिया 6, 2 पचे 10, 35 आया, यानी 35 दूनी 70, यहाँ से भी चेक हो गया। अब ये जो है सो 35 जो है वो 2 से विभाजित नहीं होगा, क्योंकि इकाई स्थान में जो है वो सम संख्या नहीं है, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान देना है, अगर किसी भी संख्या के अंत में अगर यदि 5 हो, किसी भी संख्या का इकाई अंक अगर यदि 5 हो तो वह संख्या जो है वो 5 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 5 से देंगे, 5 सते 35, फिर क्या देंगे, 7 इकाई 7, यानी 140 का जो अगर टुकड़ा अगर हम लोग करेंगे तो 2 into 2 into 5 into 7 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 140 का टुकड़ा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 140 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 गुना 5 गुना 7। लास्ट में एक है, इसे लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, ठीक है। तो 140, ये 140 है और ये भी 140 है। ये क्या 140 क्या है, ये पूरे शॉर्ट फॉर्म में है, और ये हमारा क्या है, गुणनखंड में है। देखिए 1 2 3 4 खंड यहाँ पे किया गया, और चारों खंड जो है सो गुना में है, और गुना में होने के साथ साथ और सभी संख्याएं यहाँ पे क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम लोग और शॉर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे 2 जो है सो कितना बार है, 2 बार है, इसे हम लोग लिख सकते हैं इसको 2 का पावर 2 गुने 5 का पावर 1 गुने 7 का पावर 1। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इसको हम लोग को पूरी तरह से गुना नहीं करना है, क्योंकि सिर्फ क्या बोला है कि अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल यानी गुना में ही लिखकर छोड़ देना। ऐसा नहीं कि इसको गुना करके हम लोग 140 कर देंगे, ठीक है, ऐसा करना नहीं। तो ये मेरा पहला क्वेश्चन का क्या रहा, सॉल्यूशन रहा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 156। दूसरा क्वेश्चन है 156 का अभाज्य गुणनखंड अगर हम लोग करेंगे, जिस तरह से अभी बताए थे कि 6 को 2 into 3 लिख सकते हैं, 2 गुने 3 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये छोटी संख्या है। लेकिन 156 को इस तरह से गुणनखंड के रूप में लिखना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 156 का यहाँ पे हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 156 का इकाई अंक क्या है, 6 जो कि सम संख्या है। इसका मतलब है ये संख्या जो है 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। 2 सती 14 बचा 1, फिर 6 आएगा 16 होगा, 2 8 16। फिर यहाँ पे सम संख्या है, लास्ट में इकाई अंक, यानी 2 से ये 78 जो है सो पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। 2 तिया 6, 7 में 6 जाएगा तो 1 बचेगा, 8 उतरेगा 18 हो जाएगा, और 2 9 18। अब यहाँ पे देखेंगे कि ये 39 जो है सो 2 से डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि 39 का इकाई स्थान क्या है, 9 है, जो कि विषम संख्या है, और ये हमारा जो है सो 2 से नहीं कटेगा। चलिए इसको 3 से काट कर देखते हैं, 3 से ये विभाजित होता है कि नहीं होता है। तो कोई भी संख्या जो है वो 3 से विभाजित तब होता है, इसका क्या विभाज्यता का नियम है। हम कैसे जानेंगे कि कोई भी संख्या जो है 3 से डिविजिबल होगा या फिर नहीं होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, ये संख्या जो 39 जो है इसमें से 2 अंक है, 9 है और 3 है, ये दोनों को जोड़ेंगे, 9 और 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इसका अगर सम करते हैं, इसका योग करते हैं तो 12 आता है, और 12 जो है सो 3 से क्या हो जाता है, पूरी तरह से विभाजित हो जाता है। इसका मतलब है कि 39 जो है सो 3 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। यानी किसी भी संख्या को अगर 3 से अगर विभाजित करना होगा तो उस संख्या में जितने भी अंक होगा उस अंक को क्या करना है,
जोड़ देना है, और जोड़ने के बाद जो उसका ऐड जो आएगा, योग जो सम जो आएगा, अगर वो सम जो है वो 3 से डिविजिबल हो जाएगा, इसका मतलब है कि वो पूरी संख्या जो है सो 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 3 इकाई 3 और 3 तिया 9, 13 को किससे देंगे, 13 इकाई 13। यहाँ पे देखिए 156 को जो है वो हम लोग क्या किए, टुकड़ा में लिखे हैं, इसे हम लोग गुना में लिखेंगे, और जितनी भी यहाँ पे संख्या है 2 2 3 13, ये सभी संख्याएं जो है अभाज्य संख्या है, ठीक है। जिसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 156 का अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। ये 156 है और ये भी 156 है। इसको हमको गुणनखंड के गुणनफल के रूप में बोला है। 13 39 और 39 दूनी 78 और 78 दूनी 156। यहाँ पे इसको और शॉर्ट कर सकते हैं, थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ 2 कितना बार है, 2 बार है, इसलिए 2 का पावर क्या लिखेंगे, 2 गुने 3, यहाँ 1 बार है इसलिए 3 का पावर 1, और 13 जो है 1 बार है इसलिए 13 का पावर 1। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 3825। 3825 3825 का अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इसका रफ कार्य करेंगे। यहाँ पे सिर्फ जिस तरह से अभी 6 का जो एग्जांपल जो दिए थे कि 6 को हम लोग 2 गुने 3 लिख सकते हैं, इस तरह से इसको लिखना असंभव है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ये संख्या जो है, इस संख्या का इकाई स्थान क्या है, 5 है। 5 जो कि विषम संख्या है, इसका मतलब ये 2 से बिल्कुल नहीं कटेगा। इसका इकाई अंक में क्या है, 5 है, इसका मतलब है कि ये 5 से जो है सो पूरी तरह से संख्या विभाजित हो जाएगी, ठीक है। 5 से देंगे कितना होगा, 5 सते 35, 38 में 35 जगह तो 3 बचेगा, उतरेगा 2 यानी हो जाएगा 32, 5 छक 30, यहाँ पे 2 आएगा, उतरेगा 5 और 25 हो जाएगा, यानी 5 25। फिर ये 5 से जाएगा, 5 इकाई 5, 7 में 5 जाएगा 2, यानी 6 उतरेगा तो कितना आ जाएगा 26, 5 25, 1 उतरेगा यहाँ 5, 5 दिया 15। अब ये संख्या जो है 2 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, ठीक है। ये 4 से देना ही नहीं है क्योंकि 4 मेरा क्या है, भाज्य संख्या है, ठीक है। तो देखते हैं 3 से ये कटेगा। 3 से काटने के लिए क्या करना है, 5 और 3 8 और 1 9, 9 जो है 3 से कट जाता है, इसका मतलब 3 जो है सो 153 से भी 153 को डिवाइड पूरी तरह से कर देगा। 3 बचे 15, 3 का 3 कितना आया, 51 आया। तो 51 जो है 2 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, ठीक है। तो 3 से कटता है, देखते हैं 5 और 1 6, 6 जो है सो 6 को 3 जो है सो पूरी तरह से डिवाइड कर देता है, इसका मतलब 3 जो है सो 51 को भी डिवाइड कर देगा। तो 3 का 3, 5 में 3 जाएगा 2, 1 यानी 21 बन गया, यानी 3 सती 21। अब इसे 17 से देंगे, 17 इकाई 17, यानी 3825 को हम लोग लिख सकते हैं। 3825 का अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या लिख सकते हैं, 5 गुने 5 गुने 3 गुने 3 गुने 17। अगर यहाँ तक अगर आप ला के आंसर अगर छोड़ देते हैं तो यहाँ पर भी आपको नंबर मिल जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एक स्टेप और हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। 5 यहाँ 2 बार है, इसलिए इसे हम लिख सकते हैं 5 का पावर 2 गुना 3 यहाँ पे 2 बार है, इसे लिखा जा सकता है 3 का पावर 2। यहाँ पे 17 जो है 1 बार है, इसलिए लिख सकते हैं 17 का पावर 1। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 4th नंबर में 5005। ठीक इसी तरह से इसका भी हम लोग यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 5005, 5005 इसका इकाई स्थान पर क्या है, 5 है, यानी ये 5 से पूरी तरह से ये डिविजिबल हो जाएगा। 5 इकाई 5 0 0, 5 इकाई 5 कितना आया, 1001 आया। अब ये 2 से तो डिवाइड होगा नहीं क्योंकि इसका इकाई स्थान में क्या है, विषम संख्या। 3 से होगा, चेक करते हैं, 1 और 1 2 जो है सो 3 से डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। 4 से तो देना ही नहीं है क्योंकि 4 मेरा क्या है, भाज्य संख्या है। 5 से तो होगा नहीं क्योंकि इकाई स्थान पर 5 नहीं है।
600 तो 6 से हमको देना ही नहीं है, क्योंकि 6 क्या है मेरा अभाज्य संख्या नहीं है। चलो इसको 7 से करके देखते हैं, ठीक है। अगर 7 से देते हैं, 7 से यहाँ पे क्या है कि 7 से अगर हम लोग इसलिए ट्राई कर रहे हैं क्योंकि 7 के पहाड़ा में अगर यदि हम लोग 7 का पहाड़ा अगर पढ़ते हैं 7 दूनी 14 7 21, लास्ट में 1 आ रहा है, यहाँ पर भी 1 आ रहा है, यानी ये 7 से जो है सो डिवाइड होने का चांस बन रहा है। इसलिए हम लोग उसको 7 से पहले क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं। 7 इकाई 7, 10 में 7 जाएगा 3 बचेगा, 0 28 आया, 7 चौक 28, 10 में 8 जाएगा 2, हाँ ये कट जाएगा, 21 आया, यानी 7 या 21। ये मेरा क्या होगा 7 से पूरी तरह से विभाजित हो गया। अब देखते हैं यहाँ पे ये 2 से कटेगा नहीं, 5 से भी नहीं कटेगा, 4 से देना ही नहीं, 5 से नहीं कटेगा क्योंकि इकाई स्थान पे क्या है 3 है, 5 नहीं है। तो इसको हम लोग चेक करते, 3 से कटेगा क्या, 4 और 3 7 और 1 8, 8 आता है, 8 जो है सो 8 को 3 डिवाइड नहीं कर सकता है। इसका मतलब है कि 143 को भी 3 डिवाइड नहीं कर सकता है। तो हम लोग फिर देखते हैं 7 से आता है, 7 के पहाड़ा में 3 आता है, 7 14 21 28 35, हाँ 7 9 63, 7 9 63, यानी इकाई में 3, यहाँ पे भी 3 है। तो देखते हैं 7 से कटता है, 7 दूनी 14 नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 8 से देना ही नहीं है, 9 से भी नहीं कटेगा, 10 से तो कटेगा नहीं क्योंकि 10 के पहाड़ा में कभी इकाई स्थान में 3 विषम संख्या नहीं आता। एक चीज़ और ध्यान देना है, सम संख्या का जो टेबल जो होता है, अगर सम संख्या का अगर पहाड़ा अगर पढ़ोगे उसके इकाई स्थान पर सम संख्या ही आता है। इसका मतलब है कि 143 जो है सो कोई भी सम संख्या से नहीं कटेगा, ठीक है। और सम संख्या से यहाँ पे देना ही नहीं है क्योंकि सम संख्या जो होता है सिर्फ 2 को छोड़कर जितने भी सम संख्या हैं वो सारी संख्याएं जो होती है वो भाज्य संख्या होती है। तो इसको हम लोग देखते हैं 11 से ट्राई करके देखते हैं। 11 से कटेगा, 11 का 11, 12 13 14 3 बचा, यानी 3 उतरे 33, 11 दिया 33, फिर 13 से देते हैं, 13 कहीं 13। तो क्या करना है, अब इसको हम लोग अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 5005 का अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या लिख सकते हैं, 5005 को 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। ये हमारा क्या आ गया, आंसर हो गया। यहाँ पे 5 एक बार है, 7 एक बार है, 11 एक बार है, 13 एक बार है। तो यहाँ पे 1 पावर लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है 7429। 7429 पाँचवा नंबर है, 7429। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7429। इसका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, 7429। ये तो 2 से विभाजित होगा नहीं क्योंकि इसका इकाई अंक क्या है, विषम संख्या है। देखते हैं 3 से कटेगा, 9 और 2 11, 11 और 4 15, 15 और 7 22, 22 जो है वो 3 से कटता नहीं है। इसका मतलब ये 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, 8 से देना नहीं है, 9 से भी नहीं देना क्योंकि भाज्य संख्या है, 10 से देना ही नहीं है, 11 से भी नहीं कटेगा। अगर इस तरह से अगर आप चेक करते अगर जाएंगे तो ये संख्या जो है वो 17 से कटेगा। कहाँ से कटेगा, 17 से। देखो ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में अगर पूछता है तो अगर चेक करेंगे कि ये 2 से कटेगा या फिर 3 से कटेगा या फिर 5 से कटेगा, जब तक आप चेक करेंगे तब तक आपका टाइम क्या हो जाएगा, काफ़ी स्पेंड हो जाएगा, ठीक है। इसलिए क्या करना है कि इस क्वेश्चन को आपको याद कर लेना है कि जब ये 7429 का अगर अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में अगर आपको व्यक्त करने के लिए अगर दिया जाए तो सबसे पहले आपको याद रख लेना है कि ये संख्या डायरेक्ट जो है 17 से देना है, ठीक है। ये 17 से संख्या जो है सो डिविजिबल पूरी तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं 17 चौक 68, यहाँ पे देते हैं इसको, सत्रह चौक 68, 17 चौक 68, 14 में 8 जाएगा तो 6, 17 तिया 51, 9 उतरेगा और 17 सते 119। देखो ये पूरी तरह से कट गया, यानी यहाँ पे क्या आएगा, 17 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 437 आएगा। फिर ये 437 जो है वो आपका 19 से कटेगा, ठीक है। आप 2 से चेक करेंगे, 3 से चेक करेंगे, 5 से चेक करेंगे, 7 से चेक करेंगे, 11 से चेक करेंगे, 13 से,
फिर 14 नहीं, 15 नहीं, 16 नहीं, 17 से करेंगे तब पर भी नहीं कटेगा। डायरेक्ट कहाँ से कटेगा? ये हमारा 19 से कटेगा। 19 से कर देते हैं। 19 दूनी 38 यानी 43 और 38, इसको देंगे 18, 13 में 8 जाएगा, 8 8 और 5, यहाँ 5 आएगा, उसके बाद 7, 19 दिया 57, फिर 23 से देंगे, 23 इकाई 23 यानी 7429 को हम लोग लिख सकते हैं 7429 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 17 गुने 19 गुने 23। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर होगा। अगर ये क्वेश्चन अगर यदि पूछता है तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, नहीं तो अगर आप चेक करेंगे 2 से लेकर सारे अभाज्य संख्या से अगर यदि आप चेक करेंगे तो चेक करते करते जब आप 17 का टेबल पर आएंगे तभी आपको जाके पता चलेगा कि 7429 मेरा जो है सो डिविजिबल होगा। इसलिए जब भी एग्जाम में ये क्वेश्चन को जब पूछा जाए तो आपको याद रखना है कि संख्या को 17 से डिविजिबल होगा, 19 से होगा और 23 से होगा। ठीक है। अगर यदि आपको वीडियो अगर यदि पसंद लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हम लोग अगले नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।